तकदीर अनुकूल हो तब दान देना चाहिए, क्योंकि सब देने वाला भगवान है। तकदीर प्रतिकूल हो तभी दान देना चाहिए, क्योंकि सब हरण करने वाला भी भगवान है। ये पंक्तियाँ मैंने अपने शास्त्रों में कहीं पढ़ी थी, जो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन मैं हिंदी में यहाँ पे आपको बता रही हूँ। नमस्ते, प्रणाम, गायत्री हियर। आज एक छोटी सी कहानी लेकर फिर से हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ा सेठ था। उसने एक कुत्ता पाला हुआ था अपने घर में। उस कुत्ते को बहुत ऐशो आराम से, बड़े प्यार से रखा जाता था। शायद कोई इंसान, नॉर्मल इंसान अपने बच्चे को भी इतने ऐशो आराम नहीं दे पाता हो जो उस कुत्ते को मिलते थे उस सेठ के घर में। उस सेठ और उसकी बीवी और उसके बच्चे, उसका पूरा परिवार, नौकर चाकर, सब उस कुत्ते को बहुत प्यार करते थे। और जानवर तो होते ही हैं अपने मालिक पे जान न्यौछावर करने वाले। खैर, एक दिन सेठ बाहर अपने घर के कंपाउंड में बैठे हुए थे। चाय का टेबल वहाँ पे लगा हुआ है, पास में फव्वारे लगे हुए हैं। वहाँ पे बैठ के सेठ चाय, बिस्किट, कुकीज़ सब पड़ा हुआ था, खा रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। और ऐसे में उनका कुत्ता भी पास में बैठा हुआ था। उसके लिए भी डॉग फूड उसके बाउल में रखा हुआ था और पास में कुछ रोटियां रखी हुई थी। कुत्ता अपने गार्डन में खेल रहा था अपनी मस्ती में, बीच बीच में आके खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, फिर खेल रहा था। सेठ उसको देख के खुश हो रहे थे। ऐसे में दरवाजे पे, गेट पे एक भिखारी आया, लंगड़ा सा, लकड़ी हाथ में, बूढ़ा सा, फटे पुराने कपड़े। उसकी हालत देख के लग रहा था पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा, बहुत बुरी हालत में था। दरवाजे पे आके उसने देखा कि सेठ बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। उसने दूर से दरवाज़ा खटकाया और इशारे से खाना मांगा। सेठ ने उसको सामने देखा और तिरस्कार भरी नज़रों से, और फिर अपना अखबार फिर से पढ़ने लगे। वो भिखारी वहीं पे खड़ा हुआ था, इस उम्मीद के साथ कि काश कहीं से कुछ खाना मिल जाए। उसने देखा अब खाना तो मिलने से रहा। उसने फिर से दरवाज़ा खटकाया और सेठ को बोला कि कम से कम मुझे पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। 3-4 दिन से यूं ही घूम रहा हूँ, खाना नहीं मिला है, 2 दिन से पानी नहीं पिया है। आप सोचो, आपको 1 घंटा पानी नहीं मिले, बाहर धूप से आ जाओ तो क्या हालत होती है। और जब एक एज हो जाती है, वो तो बहुत बूढ़े थे भिखारी बाबा, तो उनको अगर पानी नहीं मिला है 2 दिन से तो उनकी क्या हालत होगी। ये देख के भी सेठ को दया नहीं आई। वो अपनी मस्ती में, अपने ईगो में बैठा हुआ था, अखबार पढ़ना कंटिन्यू था। भिखारी वहाँ से कुछ बोले बिना आगे चला गया। वो कुत्ता ये सब देख रहा था। थोड़ी देर हुई, गेट के पास एक गली का कुत्ता आया। उसने देखा दूर से कि जो पाला हुआ कुत्ता है उसके बाउल में खाना पड़ा है, पास में रोटियां पड़ी हैं, पानी पड़ा है। गेट के अंदर आना चाह रहा था, गेट थोड़ा खुला हुआ था, कुत्ता आ सकता था, लेकिन वो आया नहीं। वो रोटी देख के चला गया। अब ये जो सेठ का पाला हुआ कुत्ता है, उसने ये सब देखा, उसे समझ आ गया। उसने क्या किया, जो पास में रोटियां पड़ी हुई थी उसके लिए, वो मुंह में उठा के गेट के पास जाके उसने रख दी उस कुत्ते के आगे, जो गली का कुत्ता था। गली का तो कुत्ता ये देख के खुश हो गया, रोटियां लेके चला गया, आगे जाके बैठ के खाने लगा। और सेठ बैठे बैठे ये सारा नज़ारा देख रहे थे। तब पता नहीं कैसे सेठ के अंदर की इंसानियत जागी। उन्होंने देखा कि अगर मेरा कुत्ता इतना कर सकता है, मैं तो क्या उससे भी गया गुजरा हूँ, मैंने तो वो भी नहीं किया। उसी वक्त वो वहाँ से उठे, अखबार को यूँ फेंक, ना पैर में जूते ना कुछ, दौड़े उस भिखारी के पीछे, उसको पीछे से हाथ लगाया, बोला भैया बाबा चलो,
मैं आपको खाना खिला देता हूँ। भिखारी सोचने लगा ये क्या चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे। उसने बोला, सेठ ने बोला, मेरी गलती हो गई। मैं अपने अभिमान में, पैसे के अभिमान में चोर ये ना समझ पाया कि बिना खाए बिना पानी पिए इंसान की क्या हालत होती होगी। और आपने मेरे से कुछ पैसा नहीं मांगा, खाना और पानी ही तो मांगा है। सेठ उसको अपने घर पे लाए, उसको अच्छे से खाना खिलाया, पानी पिलाया। सेठ ने कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे वो उस बाबा को दे दिए, उसको नहला धुला के अच्छे से खाना वाना खिला के विदा किया। और भिखारी अपने दोनों हाथों से सेठ को दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। अब ये किस्सा यहीं ख़त्म हुआ। कुछ दिन हुए, एक बार सेठ बाज़ार में गए थे उनकी कार में। तो जब कार उन्होंने पार्क की, रोड क्रॉस करके किसी शॉप में जा रहे थे और वहाँ से उनको कुछ खरीदना था शायद। तब वो भिखारी उसी रास्ते पे गुजर रहा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि ये दयालु सेठ जा रहे हैं, वो देख के खुश हो गया। सोच रहा था कि वापस आएंगे तो सेठ को नमस्कार बोलेगा। सेठ जा रहे थे और इतने में रोड क्रॉस कर रहे थे और वहाँ पे एक गाड़ी आई और सेठ को टक्कर लगा के चली गई। भिखारी की नज़र तो सेठ के ऊपर ही थी। वो तुरंत दौड़ा। उसने, हालांकि वो लंगड़ा था लेकिन फिर भी अपनी लकड़ी के सहारे दौड़ा। वहाँ पे उसने 2-3 लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने, आपको पता है कि इंडिया में जब एक्सीडेंट होता है तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। इस भिखारी को पता था कि सेठ ने एक दिन उसे पानी पिलाया था, खाना खिलाया था। उसने 2-3 लोग अपनी बिरादरी के जो भिखारी ही थे उनको इकट्ठा किया, सेठ को उठाया, लॉरी में डाला और फटाफट हॉस्पिटल ले गए। उनको वहाँ एडमिट कराया गया। सेठ का इलाज हो गया, काफ़ी खून बह गया था। तब डॉक्टर ने उनका इलाज किया। 2-3 दिन बाद जब डॉक्टर ने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया, वो भी वहाँ पे आ गए। 2-3 दिन हो गए, सेठ कुछ रिकवर हुए होश में। तब सेठ ने पूछा कि मुझे यहाँ पे कौन लाया। तब डॉक्टर ने उनको बताया कि 2 दिन भिखारी थे जो आपको यहाँ पे छोड़ गए। सेठ ने बोला क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो उन्होंने उस भिखारी से, डॉक्टर ने बुलाया उस भिखारी को और सेठ से मिलवाया। डॉक्टर को बोला अगर ये नहीं होते, टाइम पे आपको यहाँ पे नहीं लाते तो शायद को बचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। ये सुन के सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ के उस भिखारी को शुक्रिया बोला। तो ये है दान का परिणाम। क्या हम हमारे दरवाजे पे कोई भूखा प्यासा आता है, उसे पानी पिलाते हैं? क्या उसे खाना खिलाते हैं? अगर हम दान करते हैं तो वो कहीं जाता नहीं है, घूम फिर के वो आप ही के पास रिटर्न आता है। कहते हैं इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन परोपकार के लिए जो जिए उसे ही तो जीना कहते हैं। बाकी कौवा भी तो अपनी चोंच से खाना खाता ही है। तो इस छोटी सी कहानी से यही सीखने मिलता है, दान कीजिए। आपके पास अगर एक रोटी देने के लिए कैपेबल है तो किसी भूखे का पेट ज़रूर भरिए। हमेशा की तरह यही कहूँगी, इंसानियत वाले इंसान बनिए। थैंक यू।